जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल GS बाई जसर पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक ग्रह लेके आए हैं, पृथ्वी। और पृथ्वी के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, हर परीक्षा में जहाँ क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आपको बड़े आसान तरीके से याद कराते हैं। देखो, आप सामने देख रहे हो बेटा, ये पृथ्वी है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी की बात करें तो जहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं, हम लोग पृथ्वी पर ही निवास कर रहे हैं। ये वही ग्रह है जहाँ आप और हम पशु पक्षी जानवर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, इस पर हम फोकस करेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे एवं आकार में पांचवा, यानी सूर्य से, अगर हम ये बात सूर्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सूर्य से बेटा दूरी के क्रम में तीसरा स्थान है इसका। ठीक है, एवं क्या है? आकार में कौन सा है? पांचवा है। आकार में कौन सा आ रहा है? पांचवा स्थान आता है इसका। कितने नंबर पर है? पांचवें। तो याद रखना कि आकार में पांचवा है और दूरी में तीसरा है। सूर्य से पृथ्वी में क्या सका? सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 150, कितना? 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि आप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप दूसरा अगर बोलना है तो आप बोल सकते 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना हो जाता है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो इसका विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो याद रखना, इसका जो विषुवत रेखीय व्यास है वो 12,755.6 किलोमीटर है। कितना है? 12,755.6 किलोमीटर है इसका पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास। अब विषुवत रेखीय व्यास हमें जब पता चल जाता है तो हमें मन होता है कि ध्रुवीय व्यास भी पता चले। ध्रुवीय व्यास की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो 12,712 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर इसका क्या रहेगा बेटा? ध्रुवीय व्यास रहेगा। क्या रहेगा? ध्रुवीय व्यास रहेगा। इसके साथ आप इधर आ जाइए, घनत्व की तरफ चलते हैं हम लोग। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है बेटा? यानी 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि इसका घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, पृथ्वी के बारे में एक और बात करते हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में नहीं, पता है आपको, अगर ये घूर्णन नहीं करती तो दिन रात नहीं घूमता। ठीक है, दिन से रात जो आपके जीवन में 12 घंटे दिन और रात का जो चक्र चलता है, उसमें जब हम डिटेल में जाएंगे तो दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, कहाँ पृथ्वी पहुंच जाती है, वो सारी चीजें आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में मिलेगी। लेकिन अभी केवल इतना जानना है कि यह अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन यानी कि 24 घंटे में घूम जाती है। कितने? 24 घंटे में। ठीक है, यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिन में पूरा कर लेती है। और एक क्वेश्चन और याद रखना, ये 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा तो कर रही है, यह इसको शुक्र की जुड़वा बहन कहा जा रहा है। किसको? शुक्र की। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह शुक्र के समान देखने में लगती है। भाई जुड़वा किसे बोलते हो? कहते जुड़वा भाई है ना। तो जुड़वा का मतलब जो क्या होता है? एक जैसे देखने में लग रहे हो। ठीक है, तो यह क्या है? शुक्र के समान है, चपटी है थोड़ा सा। इसके साथ साथ आपको ये पता है कि इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन सा है? तो इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है बेटा, पेपर में कई बार पूछा गया है, प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का कौन सा है? आप याद कर लेना, चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको आपने पूरा पढ़ लिया है, अब आपका मन होगा थोड़ा सा सर हम 3D में भी देखने को मिल जाता तो बेटर रहता। मैं आपको 3D को भी ले चलता हूँ। ये आपका 3D फॉर्म में पृथ्वी ही आप देख रहे हैं। ये हमारा पूरा वर्ल्ड यानी पूरा विश्व बसा हुआ है। देश, सारे देश आपके यहाँ पर हैं। अगर हम भारत की स्थिति करें अपनी, तो हमारी स्थिति यहाँ पर आपको अलग साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये आपका बेटा, अब इसको जूम करके देख सकते हैं आप।
और ज्यादा लिख सकते हैं जूम करके, ठीक है, और अच्छी स्थिति में ले चलते हैं आपको, ठीक है। तो ये आप अभी क्या कर रहे थे, आप अपने पृथ्वी को देख रहे थे। तो इस लेक्चर में आपने क्या जाना, पृथ्वी के बारे में जाना। अब इसकी थ्योरी भी बहुत लंबी है, इसके संबंध में पृथ्वी से पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन कौन से विचार, कौन कौन सी फिलोसफी काम करती है, तो आप याद रखना। एक है अद्वैतवाद की संकल्पना, कौन सी है बेटा, अद्वैतवाद की संकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अगर हम बात कर लेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति, अद्वैतवाद, एक तो बेटा कौन सी है, अद्वैतवाद है, कौन सी संकल्पना है, अद्वैतवाद की है, तो इसको आपको नहीं भूलना है। अद्वैतवाद में कैसे क्या बातें करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अद्वैतवाद में इसको एक तारक सिद्धांत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति को एक कहा जाता है एक तारक सिद्धांत, एक तारक सिद्धांत इसको कहते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि सिद्धांत के अनुसार क्या है, पृथ्वी के सभी पिंड, ग्रह, उपग्रह इत्यादि उत्पत्ति एक तारे, यानी एक अद्वैतवाद का सिद्धांत है। इसमें सीधी सीधी बात ये कहा गया कि सूर्य एक तारा था, और इस तारे से, सूर्य क्या था, एक तारा था, और इस तारे से ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, या तारे लिख सकते हैं हम सीधा सीधा, तारे आदि की उत्पत्ति हुई, आदि की उत्पत्ति हुई, यानी एक तारे से निकल के आए ये सब। इसमें कहा गया कौन से सिद्धांत के अंतर्गत, अद्वैतवाद के सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बताई गई है, ठीक है। हाल और इसको दिया किसने, अलग अलग हैं। एक है विद्वान का नाम है कास्तुदा बफन, कास्तेदा बफन की बात को हम लोग, क्योंकि इनको माना गया है ज्यादा, कास्तेदा बफन, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इनके इनको सुनते हैं। कास्तेदा बफन जी कहते हैं, कब बोल रहे हैं, इनने 1749 में बोला ये बात, किस कब बोला, 1749 में। ये डेट तो आपको याद रखनी होती है, बोला भाई कब है, अब सही बोला गलत बोला वो बाद में देखेंगे हम लोग, इतिहासकारों के अनुसार, भौगोलिक वेताओं के अनुसार। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति में बड़े पिंड के टकराने से, सीधी सीधी कहानी बिग बैंग थ्योरी, उधर हम जाएंगे वो अलग से एक थ्योरी पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ही वहाँ अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड, तैथिस सागर का निर्माण होगा, एशियाई द्वीप बनेंगे, वो एक अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल इतना जान रहे हैं। इनके अनुसार क्या था, कास्तेदा बफन 1749 में यही बात ये कह रहे हैं, कास्तेदा बफन, कि दो पिंड क्या हुए, ये बेटा दो पिंड हो गए, तो आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, और यहाँ स्थिति आई कि दोनों क्या हो गए, आपस में टकरा गए, आपस में टकरा गए, जिससे क्या हुआ, ग्रह उपग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। मतलब अब इसमें क्या गैसीय कल्पना है, निहार का पर कल्पना है, गैसीय, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग और जाएंगे तो एक गैसीय परिकल्पना है, गैसीय परिकल्पना में क्या कहा, किसने कहा, हम इसको जानेंगे। गैसीय परिकल्पना सीधी 1775 में एमेनुअल ने दी थी। तो ये सीधा क्वेश्चन तो पहले आता है कि भैया गैसीय परिकल्पना किसने दी, तो इनका नाम है इमैनुअल कांट। क्या नाम है बेटा इसका, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने संकल्पना को दिया, सीधा सीधा एग्जाम में आने वाला, गैसीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत की। अब बताया क्या है,
और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत न्यूटन के, ये बता रहे हैं यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वीय, ठीक है, न्यूटन के कह सकते हैं गुरुत्वीय आकर्षण, ठीक है, गुरुत्वीय आकर्षण पर आधारित था, गुरुत्वीय आकर्षण पर आधारित था, गुरुत्वीय आकर्षण पर आधारित था। गुरुत्वीय आकर्षण पर आधारित, गुरुत्वीय आकर्षण पर आधारित, ठीक है। इसी में बेटा क्या है, निहारका परिकल्पना है। अब सीधा सीधा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, इतना लॉन्ग में तो आपको जाना नहीं। निहारका परिकल्पना किसने दी? निहारका परिकल्पना, निहारका परिकल्पना, निहारका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? पहले तो इसको, इस चीज को देखना है अपना। तो इसको 1796 में लाप्सा, 1796 किसने बेटा? लाप्लास। लाप्लास एक फ्रांसीसी विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई निहारका की गति में वृद्धि हुई। ये भाई साहब बता रहे हैं कि जो निहारका है, निहारका की गति में क्या हुई? निहारका की जो है गति में क्या होगी बेटा? वृद्धि हुई। और जब गति में वृद्धि हुई तो ये बता रहे हैं कि अपकेंद्रीय बल पर गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा। क्या होगा? अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो गया? जब गति में वृद्धि हुई तो सीधी सी बात है, गति में जब वृद्धि होती है तो अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल गुरुत्व आकर्षण बल से अधिक, अधिक हो गया, ठीक है। गति में वृद्धि होगी तो हमेशा याद रखना कि जो अपकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाएगा, ठीक है। जिससे निहारका से एक छल्ला अलग हुआ और फिर यही छल्ला बाद में 9 छल्लों में बट गया। मतलब इनने कहा जब इसमें वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि होगी तो इससे एक छल्ला निकला। क्या निकला? छल्ला निकला। तो बाद में यही छल्ला आगे चल के बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छल्लों में ये क्या हो गए हैं? 9 छल्ले, यानी कि जो 9 ग्रह, 9 छल्ले, ठीक है। तो निहारका सिद्धांत आपके दिमाग में बैठ गया होगा। निहारका 1796, ठीक है, लाप्लास, ठीक है, 1796 लाप्लास। और इन्होंने कहा कि भैया निहारका में, निहारका के घूर्णन में वृद्धि हुई, गति में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ? अपकेंद्रीय बल जब वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो अपकेंद्रीय बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया और उससे एक छल्ला निकला। ये छल्ला 9 छल्लों में बट गया, इससे ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब द्विवादी संकल्पना भी है, द्विवादी संकल्पना है तो उसको, यानी द्वैतवादी संकल्पना का वीडियो आपका अलग से आएगा। एक केवल पृथ्वी के लिए किया था, साथ में आपको ऐड कर दिया। इसमें अद्वैतवादी संकल्पना आपको मिल गई है, अब द्वैतवादी संकल्पना भी आपको मिल जानी है, ठीक है। तो लगे रहिए, देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए कौन सा टॉपिक आपका कवर नहीं हो पा रहा है वो आप बताइए। आपके एग्जाम की दृष्टि से हम लोग, हमारी टीम आपका सहयोग करेगी। जय हिंद।